Question number 6. A cottage industry produces certain numbers of pottery articles in a day. एक दिन में certain numbers of articles बनाती है, मतलब इसने numbers नहीं दिए total. It was observed on a particular day that the cost of production of each articles in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day. जो articles produce होते हैं, मान लो 4 होते हैं, तो ये कह रहा है उसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा. अब ट्वाइस मतलब इनटू में 2 होगा, ठीक है. इससे भी 3 ज़्यादा मतलब +3. ये ऐसे कह रहा है, ठीक है. इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90, इसने टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे दी है ₹90. फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. तो हम फाइंड करते हैं इनको. लेट कॉटेज इंडस्ट्री produces number of pottery articles be X. X मान लिया हमने कि X नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है. तो x ये हो गया. अब नंबर ऑफ आर्टिकल्स अगर x है, अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स x है, तो इसने दूसरी बात क्या बोली थी? इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स इन रुपीज में वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड. अब आर्टिकल्स तो x में प्रोड्यूस हो रहा है, x नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हमने ये लेट किया है. तो प्रोडक्शन क्या होगा, कॉस्ट क्या होगी उसकी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या होगी? अगर ये x है, x नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स क्या होगी? 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मतलब आर्टिकल का ट्वाइस मतलब 2x. x नंबर ऑफ आर्टिकल्स है तो उसका ट्वाइस 2x +3 मतलब 3 ज़्यादा उससे, ठीक है. अब एक और बात इसने क्या बोली? इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90. अब टोटल कॉस्ट ने दे दिए. टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट तभी तो निकलेगी जब टोटल आइटम्स इनटू प्राइस ऑफ या फिर कॉस्ट ऑफ ईच आइटम. यही तो होगी टोटल कॉस्ट, ऐसे ही तो निकलेगी. तो टोटल कॉस्ट इसने 90 दे रखी है, ठीक है. ये आपको सबको पता होगा, ये बस ऐसे ही समझाने के लिए लिखा है यहाँ पे, ठीक है. टोटल कॉस्ट 90 दे रखी है. अब टोटल आइटम कितने हैं, मतलब प्रोड्यूस्ड कितने किए हैं आर्टिकल्स, x. इनटू में क्या चल रहा है? कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, मतलब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी है? 2x + 3. तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, 2x + 3, ठीक है. अब देखो 90 यहाँ पे ही रहेगा, वहाँ पे x × 2x 2x², x × 3 3x, ठीक है. ये दोनों इसको इस साइड ले आते हैं, इसको भी इस साइड ले आते हैं. तो ये 2x² है, यहाँ आके माइनस का 2x² बनेगा. प्लस का 3x है तो यहाँ आके माइनस का 3x बनेगा. और ये 90 यहाँ पे पहले से ही है, तो ये 90 बराबर है 0, ठीक है. अब माइनस में कॉमन ले लेता हूँ. अगर माइनस कॉमन लूँगा तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे. ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है मतलब ये माइनस का हो जाएगा. क्यों हुआ? क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया.
अब माइनस को उस साइड एलिमिनेट कर देता हूँ, उस साइड भेज देता हूँ माइनस को, उस साइड 0 है तो वहाँ जाके ये 0 ही बन जाएगा। और इक्वेशन क्या बनी हमारी 2x² + 3x - 90। ठीक है, तो अब देखो a क्या है 2, a है 2 और c क्या है माइनस का 90। तो a इंटू सी करते हैं, माइनस का 180 बनेगा। a इंटू सी करने पर माइनस का 180 बनेगा। ये देखो 2 इंटू -90 इज इक्वल्स टू माइनस का 180। माइनस के 180 के ऐसे फैक्टर्स जो ऐड होकर b की वैल्यू दे रहे हो, +3 b की वैल्यू है, तो कौन से फैक्टर्स हैं ऐसे जो ऐड होकर b की वैल्यू दे रहे हो? सम, मतलब अगर उनका सम किया जाए तो वो b की वैल्यू देंगे। 15 इंटू माइनस का 12 इज इक्वल्स टू माइनस का 180। 15 इंटू माइनस का 12 इज इक्वल्स टू माइनस का 180। अब इनको ऐड करते हैं, 15 और -12 को ऐड किया, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन होगा पर ये माइनस का 12 है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। कितना हुआ 3। तो 15 और -12 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको ऐड करने पर +3 आ रहा है। ऐसे फैक्टर है माइनस के 180 के जिनको ऐड करने पर b की वैल्यू आ रही है। तो ये जो b की वैल्यू 3x है इसकी जगह क्या लिखेंगे 15 और -12 लिख देते हैं। 2x² प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90, 0 चल ही रहे। इतने में से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है? नंबर वाला पार्ट तो कॉमन आ नहीं रहा, तो x ही कॉमन आ रहा है खाली। अंदर क्या बचा 2x + 15। ये माइनस एज इट इज नीचे आएगा। ठीक है, इनमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन ऐसा लेना है मुझे जो इसके बराबर हो। जो ये अभी हमने इसमें से कॉमन निकाला, फिर ये जो बचा है ऐसा ही हो, वो ऐसा कॉमन लेना है। क्या आएगा कॉमन? 6 आएगा, तो मैंने 6 कॉमन लिया। अंदर क्या बचा x + 15, x + 15, 2x + 15। तो ऐसे कॉमन लेना है आपको कि ये दोनों बराबर हो। अब देखो ये दोनों बराबर है, मतलब हमने अभी तक सही क्वेश्चन किया है। और ऐसा कॉमन मिल नहीं रहा कि ये दोनों बराबर हो, मतलब हमने गलत किया है। अब देखो फैक्टर क्या होगा, एक ये बाहर वाला x और ये बाहर वाला -6, तो x - 6। ठीक है, एक फैक्टर क्या होगा, इन दोनों में से कोई एक, 2x + 15, दोनों हैं तो सेम, 0 चल ही रहा है इक्वल। अब देखो ये दो फैक्टर मिल चुके हैं। अब x - 6 इज इक्वल्स टू 0, तो x कितना आया 6। 2x + 15 इक्वल्स में है 0, तो x कितना आया -15/2, -15/2। नंबर ऑफ प्रोडक्शन, तो कितना हमको फाइंड करना था, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। तो आर्टिकल जो प्रोड्यूस्ड हुए थे वो माइनस में हुए थे क्या, -15/2। माइनस में कर रही थी क्या इंडस्ट्री, जो प्रोड्यूस कर रही थी इंडस्ट्री वो माइनस में कर रही थी क्या आर्टिकल्स प्रोड्यूस? माइनस में तो कर नहीं सकती, मतलब x की ये वाली वैल्यू हम ले नहीं सकते। तो कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए उसने एक दिन, उस दिन में 6, तो x की वैल्यू 6 आ गई, तो यहाँ पे 6 डाल दो। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो आ गए 6, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस तो आ गए 6। अब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स कितनी थी, 2x + 3, 2 यहाँ है, x कितना है 6 है, +3, 6 × 2 12, 12 + 3 15। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स इज 15।